और गीले पर लेट गई, उस हृदय पर तुम्हें लिटा लिया। बोलो, वो गीले पर लेट गई। वो एक बार प्रयास किया उसने कि चलो भाई बिस्तर को संभाल दें, लेकिन तुमने बार बार बिस्तर को गीला किया। तो सत्य तो यह है कि मां रात्रि भर गीले में लेटी रही, लेकिन इतना प्रेम दिया तुम्हें, इतना प्रेम दिया कि अपनी छाती पर सुलाए रही, इतना प्रेम दिया। बोलो, संसार में इतना प्रेम कौन देगा? या तो मां देगी या परमात्मा देगा, दो के तीसरा कोई नहीं दे सकता है, मां और परमात्मा। अब कल्पना करना, जब आपको होश आवे और थोड़ा विवेक आवे, तो जिसने सबसे पहले प्रेम दिया उसी के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए कि नहीं? होश आते ही जिसके द्वारा तुम्हें इतना प्रेम मिला है, तो सबसे पहले उसी के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। यह प्रेम परोसने का तरीका है, यही है प्रेम परोसने का तरीका। ईमानदारी से बताओ, जब संतान मां के चरणों में सबसे पहले अपना समर्पण कर देगी, अपने प्रेम को परोस देगी, तो उसका स्वाद परमात्मा को मिलेगा, प्यारे परम पिता को मिलेगा। यह अनुभव ईश्वर करेगा कि वास्तव में प्रेम परोसने का तरीका यही है। इसके बाद पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, हाथ की उंगली पकड़ी और तुम्हें चलना सिखाया। तो ईमानदारी से बताओ, जब तुम चलने लायक नहीं थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया। तो प्रेम दिया कि नहीं दिया उस पिता ने? जब तुम बड़े हुए, पढ़ने के लायक हुए, तो पाठशाला में किसने पहुंचाया? पिता ने पहुंचाया। बोलो, पहुंचाया कि नहीं? पिता ने भी कितना प्रेम दिया, इसलिए पिता के चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। यह परोसने का तरीका है। इसके बाद संत हैं, आचार्य हैं, गुरुजन, इनके चरणों में प्रेम समर्पित करना चाहिए। मैं कहता हूं, भाइयों में प्रेम, भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनके चरणारविंदों में भी समर्पित होकर सम्मान उनका करते हुए प्रेम रखना चाहिए उनके प्रति। समवयस्क हैं, उनके प्रति भी प्रेम होना चाहिए, और जो छोटे हैं उनके प्रति भी स्नेह होना चाहिए। जो जिस लायक है वैसा ही उसके प्रति प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम करने का तरीका है, ये प्रेम परोसने का तरीका है। लेकिन सबसे पहले वो परमात्मा कहता है कि जिसने मां ने प्रेम दिया है उसी के प्रति सबसे पहले प्रेम करो, उसके चरणों में प्रेम निछावर करो, प्रेम समर्पित करो। परमात्मा इसी प्रेम को देखकर आ रहा है। अच्छा, कौशल्या जी और महाराज दशरथ, ये दोनों किससे प्रेम करते हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, कौशल्या नारी प्रिय। महाराज दशरथ किससे प्रेम करते हैं? कौशल्या आदि किससे प्रेम करती हैं? कहा, कौशल्यादि नारियां महाराज दशरथ से प्रेम करते हैं, उनके चरणों में प्रेम समर्पित है। और महाराज दशरथ जगतपति से प्रेम करते हैं। कौशल्यादि नारियां किससे प्रेम करती हैं? कहा, वो प्रेम करती हैं पति के चरणों में। वो पति करता है जगतपति के चरणों में प्रेम। अच्छा भैया, एक बात और बतावें आपको, पति के चरणों में प्रेम करना चाहिए पत्नी को, ये तो धर्म है, और ये सामान्य धर्म नहीं है, विशिष्ट धर्म है।
पति के चरणों में प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पति ही नहीं है, उसकी दृष्टि में वो परमात्मा है। बोलो, पत्नी की दृष्टि में पति क्या है? परमात्मा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना, ये पतिव्रता का धर्म है। लेकिन पति का भी धर्म है कि वो जगत पति के चरणों में प्रेम करे। पत्नी पति के चरणों में प्रेम करे, लेकिन पति किसके चरणारविंदों में प्रेम करे? जगतपति के चरणारविंदों में प्रेम करे। और जो जगतपति के चरणारविंदों में प्रेम करेगा, निश्चित रूप से वो माता पिता और गुरु के चरणारविंदों में प्रेम करेगा, निश्चित करेगा। क्योंकि वो श्रवण कुमार बन जाता है। क्या बन जाता है? वो श्रवण कुमार बन जाता है। सबसे बड़ा मातृ पितृ भक्त हुआ है श्रवण कुमार। इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। दशरथ जी क्या करते हैं? बोले, दशरथ जी महाराज तो अवधपुरी रघ कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघ कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघ कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघ कुलमणि राऊ। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। सारंग पानी मानी रंगनाथ भगवान के प्रति महाराज दशरथ का समर्पण है। हृदय में भक्ति है, वही भक्ति रंगनाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करने के लिए विवश कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। भगवान के प्रति प्रेम कब होगा? जब सत्संग सुनने को मिलेगा तब। क्या सुनने को मिलेगा? सत्संग सुनने को मिलेगा तब। इसलिए मैं कहता हूं कि संतान का जन्म ही ना होने पावे, इसके पहले माता पिता को सत्संग अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदना, बोलो, मां सुभद्रा के गर्भ से ही सीख लिया था कि नहीं? उस समय अभिमन्यु का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कथा अर्जुन ने सुनाई और सुभद्रा जी ने सुनी। अच्छा बोलो भैया, अभिमन्यु का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला रहस्य गर्भ से ही समझ के आया था कि नहीं? बस गलती ये हुई कि मां सो गई। अगर सोती नहीं तो अभिमन्यु का वध नहीं होता प्यारे, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलने वाली कथा भी समझ लेता, सुन लेता और उस रहस्य को समझ लेता कथा के माध्यम से कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना है तो निकलना कैसे है।
प्रवेश करने का रहस्य तो उसने समझ लिया, लेकिन वहां सुभद्रा सो गई।